बेसिकली क्योंकि हमें वो याद है कि जिसने भी जो है ना लाइसेंस नहीं बनवाया FIR होगी। नहीं, आई एम स्टिल द सेम पर्सन और इंशाल्लाह मैं अभी भी इस बात पे बिलीव करता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इंस्ट्रक्शन दिए उसकी वजह से स्टेप बैक हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा अप्रिशिएट किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समझाया, बिल्कुल किया, और उन्होंने कहा कि 1 टाइम वार्न करें, उसके बाद 2nd टाइम आप जरूर एक्शन लें। मैं एक बड़े सेट पैटर्न प्लान के साथ आया था और मैं एक बड़ा वर्कफोर्स का प्लान लेके आया था कि भाई शहरियों को एजुकेट भी करना है और साथ साथ उनको ज़ाहिरी बातें इन्फोर्स भी करना है। और आप माने ना माने, इट वाज इफेक्टिव। मैं ये नहीं कह रहा किसी को डरा के या किसी को खौफ दे के किसी को खुशी मिलती है, लेकिन बात यह है कि अगर लाइसेंस लोग बना रहे हैं एक जिम्मेदार शहरी की तरह, तो डेफिनेटली इसमें क्रेडिट जाता है। और थोड़ा सा वो टाइम ऐसा आया था कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस लोग कह रहे थे कि जाग गई है एक दफ़ा फिर से, और एक स्पार्क आ गया था उसमें। वो खत्म होता जा रहा है। वो खत्म इसलिए होता जा रहा है क्योंकि पिछले 2 महीने में जितने इंटरनेशनल मेगा इवेंट्स हमने भुगते हैं, जितने टीम्स के जो मैचेस हैं वो हमने भुगते हैं, और अभी भी एज ऑफ नाउ जो कचहरी चौक कंस्ट्रक्शन पे है रावलपिंडी में, उससे हमारे हाईवेज के ऊपर 40% जो ट्रैफिक का इजाफा हुआ है, उसकी वजह से हम अपना जो मेन ट्रैक था उससे थोड़ा सा स्ट्रे हो गए। बट रेस्ट अश्योर्ड, प्रॉमिस करते हैं इंशाल्लाह वो हमजा वापस आएगा और दिसंबर की 1st से वापस तो आएगा। लेकिन आपने वैसे हैवी ट्रैफिक के ऊपर पाबंदी भी लगाई थी कि जब तक ये इवेंट्स हो रहे हैं इस्लामाबाद में, तब तक आपने हैवी ट्रैफिक इस्लामाबाद में अलाउड नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि यहाँ पर हैवी ट्रैफिक बड़ी तादाद में यहाँ पर है। कवानीन मौजूद हैं या उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही? व्हाट्स द रीजन कि उस पर आप काबू नहीं पा रहे हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द रीजन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल आपको जरूर बताना चाहूंगा और पब्लिक को भी बताना चाहूंगा कि दिस ट्रैफिक पुलिस वाज फॉर्मुलेटेड इन 2005 विद अ मैन पावर ऑफ 600 पीपल इन टोटल। जब 1.5 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड थी, ठीक है, तो आज जब 17 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, तो वही 600 बंदा ट्रैफिक पुलिस के अंदर है। ये 600 बंदा जब 2 शिफ्ट्स में लगता है तो 300 हो जाता है। VVIP मूवमेंट्स निकालते हैं तो 100 से 150 बंदा जो कि एनफोर्समेंट के लिए होता है। एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट कि हम अपनी मैन पावर नफरी 2600 बंदों का मजीद प्रपोजल किया हुआ है। मेरा दिल करता है कि मैं हर इशारे, हर चौक, हर छोटी सर्विस रोड के ऊपर अपना बंदा खड़ा करूं ताकि वो लोगों को गाइड करे। तो एक तो ये मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल इस लिहाज से आगे। बट जो हैवी ट्रैफिक एनफोर्समेंट और बाकी इन्फोर्समेंट्स हैं, लिटरली आज भी मैं देख रहा था, इट टुक जस्ट अबाउट थोड़ी सी, हम 15 दिन के लिए हम बिजी हुए इन मामलात में। एंड वही लाइसेंसिंग इंडेक्स जो मैं कोट कर रहा था 80% तक गई। अब मैं रोड के ऊपर देख रहा हूं, या तो लोग कैरी नहीं कर रहे, लेकिन फिर वो 5 आउट ऑफ 5 हो गया। और फिर वही हेलमेट्स वालों ने अपने हेलमेट्स उतार दिए, फिर वही वायलेशंस दूर होगी। तो दिस रियलाइजेशन आप समझ लें कि अगर इसमें वी हैव टू पंच सम सेंस इनटू द सिटीजंस इन दिस केस, तो यू हैव टू पंच डेली इन दैट केस, कि आपको रोज इनको याद कराना पड़ता है और फाइनली उसको एक रिफ्लेक्स बनाना पड़ता है। और मेन हाईवेज के ऊपर अगर जिस तरह अभी कराची ने किया कि टैगिंग या चालान सिस्टम से आप करें, तो वी आर आल्सो अडॉप्टिंग दैट इन दैट केस। इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारी जितनी हाईवेज हैं उस पे यही जो मेजर वायलेशंस, चोरी की गाड़ी को भी चालान हो जाता है, या गाड़ी जो एग्जिस्ट नहीं करती उस पर भी चालान हो जाते हैं, घूमी हुई गाड़ियों पर भी चालान हो जाते हैं। अब वही बात है कि उसके साथ काफी बेन्स भी आएंगे, लेकिन हम उनके इस प्रोजेक्ट से वी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड, वी आर इन द फर्स्ट फेज। हम अभी भी सेफ सिटी में इसके लिहाज से मीटिंग्स कर रहे हैं। और जो मेन हमारी शाहराएं कितनी, मतलब हमारी 5 मेजर रोड्स जो हैं उनके ऊपर अगर हम इन वायलेशंस को कर्टेल कर लें, कंट्रोल कर लें। और अब तो ये इसलिए आसान हो गया है क्योंकि जो एक्साइज की नंबर प्लेट है that has been registered on the name of the person. So पहले ये होता था कि पुरानी गाड़ी को गया, नई गाड़ी को गया, चोरीशुदा गाड़ी को गया, इसको गया। अब तो जिसके नाम पे जो नंबर प्लेट है रजिस्टर्ड है, उसी को वायलेशंस जाएंगे। तो आई एम वेरी होपफुल ऑन दैट केस। नंबर प्लेट के हवाले से भी सवाल करें, लेकिन चूंकि भी आपने एक चीज पॉइंट आउट की कि लाइसेंस लोग अपने पास नहीं रखते, उससे मेरे माइंड में एक सवाल है। आपने एक वीडियो की थी जिसमें आपने बताया था कि आपने हार्ड कॉपी लाइसेंस के अपने पास रखनी है, डिजिटल नहीं रखनी है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। डिजिटल निज़ाम आ चुका है, हर चीज़ डिजिटल होती है, तो व्हाई नॉट लाइसेंस आप डिजिटल रख सकते हैं? इंशाल्लाह मैं अपना जिस दिन डिजिटल लाइसेंस लॉन्च करूंगा उस दिन मैं सबसे पहले लोगों को कहूंगा कि आप रख सकते हैं, उसकी कॉपी रखें। CNIC की कॉपी पिक्चर चल जाती है, तो लाइसेंस की क्यों नहीं चलती? बिल्कुल नहीं, पिक्चर नहीं, क्योंकि मेरी फिजिकल कॉपी ऑफ लाइसेंस के ऊपर मेरे सर्टेन सिक्योरिटी फीचर्स हैं जिसमें मैं उस लाइसेंस को एडमिट करता हूँ, एडमिनिस्टर करता हूँ, उसको मैं जज करता हूँ कि ये लाइसेंस ठीक है या नहीं है। तो उन सिक्योरिटी फीचर्स को देखने के लिए मैंने कहा, और वो वैसे ही निकल गया उसमें। मैं तो अब इस वक्त ये भी कह रहा हूं कि दे शुड बी हैविंग अ लाइसेंस एंड दे शुड बी लर्नड ड्राइवर्स इन दैट केस। बट क्यों नहीं ये रियलाइजेशन हम अपने शहरियों में डाल सकते हैं कि जिस तरह एक CNIC कैरी करते हैं। मैंने वो बात सिर्फ इसलिए किया, आई वांट टू गिव माय डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंस इन द आईज ऑफ ऑल द सिटीजंस कि हाँ ये तुम्हारे लिए जरूरी है। क्या किसी प्रोसेस का हिस्सा है लाइसेंस? नहीं।
ठीक है, क्या इस लाइसेंस को कैरी करने के लिए कोई बंदा ये फोर्स फील करता है कि यार इसको नहीं कैरी करेंगे तो हमारे ऊपर एक्शन होगा? तो डेफिनेटली मैंने ये रियलाइजेशन शहरियों में डालनी थी कि ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके लिए, अगर आप ये कैरी नहीं करेंगे तो बेसिकली इट्स योर आइडेंटिटी ऑन द रोड। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल देम। तो फिजिकल कॉपी इज नेसेसरी। जिस दिन मैं ई कॉपी या उसकी कोई डिजिटल कॉपी निकालूंगा तो डेफिनेटली वी वुड सॉर्ट ऑफ इनकरेज दैट। लेकिन अभी मैं ये कहता हूं कि इसकी आदत डालें कि लाइसेंस अपने पास रखें, ताकि आपसे पूछा जाए, हमें भी पता हो कि यार ये एक सीखा हुआ ड्राइवर ऑन द रोड है, नॉट हैविंग अ लाइसेंस टू किल, बिकॉज नॉट हैविंग अ लाइसेंस इज अ लाइसेंस टू किल। तो डेफिनेटली वो बात नहीं है। अच्छा, मुझे सवाल है, बताइएगा, हमेशा आई ऑलवेज एग्री विद दिस पॉइंट के हर स्टोरी की दो साइड्स होती हैं और हमें दोनों साइड्स को देखना चाहिए। और जिस बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सी बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी। लेकिन हम जब ये देखते हैं कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक आम शहरी ट्रैफिक वार्डन को कुछ कह रहा है या बदतमीजी कर रहा है, उस पर बहुत जल्दी एक्शन होता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ऑफिसर्स की बैकिंग करते हैं, आप उन्हें सपोर्ट करते हैं, यूं FIR होती है और यूं एक्शन होता है। बट वाइस वर्सा जब होता है, जब ट्रैफिक वार्डन्स अवाम के साथ बदतमीजी करते हैं या उनको कुछ कहते हैं, तो तब एक्शन वैसा क्विक क्यों नहीं? मेरे ख्याल से आपकी वीडियो वायरल होने से पहले एक्शन होता है। यही तो बेचारे ट्रैफिक वाले का डायलेमा है। हमने मेरे दोस्त है बहुत सारे, उन्होंने रिसेंट कुछ वीडियोस अपलोड की, अभी तक कोई एक्शन नहीं। क्या जिसमें ट्रैफिक वाला उनको समझा रहा है, गाली निकाल रहा है, क्या कर रहा है? बदतमीजी कर रहा है, हार्श वर्ड्स यूज कर रहा है। अगर वो आगे से हार्शली बता रहा है, वो कह रहा है यार पीछे हो जाओ, मेरे ख्याल से यू टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम वेरी सॉरी इफ दैट वीडियो वाज नॉट इन माय नोटिस। जहां अगर कोई फैमिली है साथ, कोई गालम गलूच करता है, कोई बदतमीजी करता है, बिला वजह बदतमीजी करता है, यार मैं तो वो बंदा हूं कि इंक्वायर करने तक मैं किसी को सजा नहीं देता, लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं वो कर देता हूं। ठीक है, डेफिनेटली करता हूं। हाँ, जहां मुझे लगता है कि उसने अपनी पावर को एक्सीड किया है, मैंने तो ये तक उनको कहा है कि अगर कोई तुम्हें थप्पड़ मारे तो तुम सिर्फ उसका CNIC या शनाख्ती कार्ड की कॉपी मुझे भेजो, मैं ढूंढ के निकालूंगा, लेकिन तुम बदतमीजी ना करो। इनके रवैयों पे काम करना मेरी प्रायोरिटी नंबर 1 है और हमेशा रहेगी। हाँ, ये है कि बिल्कुल ही अगर जिस तरह पीछे कुछ कॉल्स आ रही थी कि किसी लिफ्टर ने अगर किसी गाड़ी को लिफ्ट किया या कुछ किया और उसके कहने पे मैं अपने ट्रैफिक वाले को जस्ट उसका काम करने पे पेनलाइज करूं, तो आई थिंक दैट्स totally unfair. I'm trying to draw this middle line between the citizens and the traffic police. इसीलिए मैं कहता हूं कि उतना ही मैं ट्रैफिक पुलिस का हूं जितना मैं पब्लिक का हूं। तो डेफिनेटली ये कैरेट एंड स्टिक का एक पूरा मेरा है एक क्राइटेरिया। यहां भी मुझे फेयर होना पड़ेगा, वहां भी फेयर होना पड़ेगा। एंड लिटरली जितने भी हमारे पास केसेस इस तरह आए, पीछे ब्लॉकेजेस में आए, स्लैप करते हुए आया ट्रैफिक वाला, दे आर नॉट इन द सर्विस एज ऑफ नाउ। तो डेफिनेटली हम दोनों साइड पे ये रखते हैं। अगर कोई ऐसी चीज जिसमें किसी की फैमिली को बदतमीजी की, बिकॉज डेफिनेटली अगर मैं जा रहा हूं, आई वुड ऑल्सो नॉट लाइक दिस, जरूर शेयर करें एंड सी द रिजल्ट फॉर दैट एंड जस्ट गिव मी सम टाइम टू इंक्वायर ऑन दैट। शायद उसने कोई ऐसी बात की हो और जब तक कैमरास ऑन हुए हो, जब तक कैमरास ऑन हुए हो, तब तक सिर्फ मेरा ट्रैफिक पुलिस। वैसे ये इश्यूज रिपोर्ट ज्यादा होना शुरू हो चुके हैं या पहले कैमरास नहीं थे, वो एक फैक्टर ज्यादा काउंट करता है? मैम शुक्र है रिपोर्ट होना शुरू हुआ है। मतलब आई टोटली एग्री ऑन दैट। ये मैं अगर पूरी फोर्स का जो है वो बेड़ा उठाऊं कि भाई सब बिल्कुल ठीक है, हर बंदा फोर्स में एक जैसा नहीं हो सकता। पीपल आर डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट रिएक्शंस टू डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, और हर बंदा शायद मतलब हर चीज से उस तरह रिएक्ट ना करे जिस तरह उसको करना चाहिए। तो शुक्र है इनको ये डर या ये खौफ है, इवन पब्लिक को भी है और पुलिस वालों को भी है कि इन दैट केस हमारी कोई कंप्लेंट या हमारी कोई वीडियो निकल सकती है और कहीं पहुंच सकती है, तो ताकि वी शुड बी इन द बेस्ट ऑफ आवर बिहेवियर्स। जहां तक बात है पब्लिक वालों पे, तो मेरे दोनों केसेस में जहां हमने पेनलाइज किया पब्लिक वालों को, एक वो जो गाड़ी के नीचे दिया था और दूसरा वो जो उसने मारा था ट्रैफिक वालों को, दोनों केसेस में ट्रैफिक पुलिस ने तो मुझे उसका नोटिस ही नहीं दिया। मैंने दोनों केसेस में उनको पेनलाइज ही किया। ये तो पब्लिक ने ही उठाया और पब्लिक ने कहा कि आप इसको पेनलाइज करो। बिल्कुल। तो ये वो केसेस हैं कि जहां ट्रैफिक पुलिस पब्लिक मिल के कोलैबोरेट करते हैं, तो डेफिनेटली हम फिर बेहतर हल की तरफ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इस्लामाबाद के अवाम यूजुअली आपको पता है दे लव डूइंग दिस फैंसी नंबर प्लेट थिंग, और उनको पसंद भी है और स्टार्टिंगली अच्छी भी लगती है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन आपको पता है कि अगर असली नंबर प्लेट टूट जाए या गायब हो जाए या चोरी हो जाए तो गाड़ी की कीमत बिगड़ जाती है ऑब्वियसली। कोई ऐसा मुतबादिल निज़ाम है कि लोग अपनी फैंसी नंबर प्लेट भी रख सकें और ट्रैकिंग भी, उसका भी मसला ना हो आप लोगों के लिए? बेसिकली क्योंकि एक्साइज का डोमेन है, ये मेरे ख्याल से आपको इसमें ये है कि बेसिकली नंबर प्लेट ट्रैकिंग अगर है, because we've seen the safe city cameras ना, वो एक पर्टिकुलर फॉन्ट और एक पर्टिकुलर जो है वो सरफेस के अगेंस्ट ही उसको रीड करते हैं।
और काफी फैंसी नंबर प्लेट्स होती हैं जो कि रीडेबल भी होती हैं, लेकिन क्योंकि उनके लेटर्स और उनके फॉन्ट्स उस तरह होते हैं, अब हर फॉन्ट के अगेंस्ट आप अपने एआई को ट्रेन करो, उसके लिहाज से अगर हम देखें, लेकिन बहुत ज्यादा अगर पीछे डार्क या डिमिनिश्ड किस्म का बैकग्राउंड रखते हैं तो वो विजिबल नहीं होती। अगेन मकसद ये है कि लोग कहते हैं भाई क्यों फैंसी नंबर प्लेट पे चेकिंग ही क्यों, इट्स ऑल अबाउट मतलब हाइडिंग योर आइडेंटिटी। इन दैट केस हम ये चाहते हैं कि जो शहरी रोड के ऊपर हो एटलीस्ट दैट व्हीकल शुड बी रीडेबल। अगर उसने कोई क्राइम किया है या कुछ भी किया है, उस गाड़ी का कोई ट्रैक हो तो बिल्कुल हो सकता है। इसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं। अगर नंबर प्लेट ना भी हो, उसके ऊपर अगर कोई ऐसा कोई फीचर दे दिया जाए, क्योंकि अब नंबर प्लेट जो है वो पर्सन टू पर्सन है, तो उसको कोई ऐसा ई टैग या उसको कोई ऐसा ट्रैकर या लोकेटर दिया जा सकता है। बट एज ऑफ नाउ क्योंकि रीडेबल नंबर प्लेट वही है जो एक्साइज की ऑथराइज्ड है, दैट इज व्हाई हम शहरियों को कहते हैं कि वो असाइन नंबर का जिक्र किया और इस्लामाबाद पुलिस ई टैग की तरफ काफी तेजी से जो है वो काम भी कर रही है। मैं चाहूंगा हमारे ऑडियंस के लिए जरा ये बताएं कि डिफरेंस क्या है एम टैग और ई टैग वर्सेस ग्रीन टैग में, और ये किस तरह से इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को हेल्प करेगी चीज़ों को जो है ना वो लोकेट करने में, या ये चेक करने में कि क्राइम ज़्यादा तो नहीं हो रहा, किसके थ्रू हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो किस तरह से जो है ना बेनिफिट हो सकती है इस्लामाबाद पुलिस के लिए? इसमें ये है कि अगेन डोमेन ऑफ एक्साइज ई टैगिंग जो गाड़ियों को लग रहे हैं, बट इट इज़ द सेम एज एम टैग। दोनों एक ही चीज़ है। जिसके पास एम टैग है वो वही रीडेबल स्कैनर के साथ या IR स्कैनर के साथ दैट वुड बी रीडेबल, और वो उसकी गाड़ी की डिटेल्स और उसकी सारी जितनी भी चीज़ें उसने अंदर पंच की होंगी वो दे देगा। द ओनली रीजन बिहाइंड इट इज दैट कि जो भी गाड़ी इस्लामाबाद में एंटर होती है दैट शुड बी अ रजिस्टर्ड व्हीकल इन दैट केस, क्योंकि इस्लामाबाद में वी फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एज फार एज द एंट्री इज कंसर्न फ्रॉम ये जो G सीरीज और ये D12 और ये C13 साइड से बहुत ज़्यादा एंट्री पॉइंट्स होते हैं। तो उसमें इनको रीडेबल करना इज़ वेरी नेसेसरी, और उसमें जहाँ तक जो M टैग और E टैग है, दे आर वन ऑफ द सेम काइंड। इफ समबडी हैज़ एन M टैग तो दैट वुड बी सेम, क्योंकि मशीन रीडेबल इज़ द सेम मशीन, तो दैट वुड बी रीडेबल। हाँ, डेफिनेटली गेट योर E टैग एंड दैट इज़ अवेलेबल इन 8 एरियाज अक्रॉस द सिटी, डेफिनेटली स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्साइज ऑफिस। इंशाल्लाह विल ट्राई टू गेट अ कियोस्क ऑल्सो अवेलेबल इन द ट्रैफिक ऑफिस ऑल्सो, लेकिन इसको करें आई थिंक दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। एंड दैट उस पे सिर्फ यही है कि बस लगाने के ही जो उनके चार्जेस हैं, कीप दैट विद यू, एंड दैट इज सॉर्ट ऑफ योर इम्प्रिंट एंड फुटप्रिंट ऑफ द व्हीकल ऑन द रोड व्हिच शुड बी देयर सर। सो इट इज वन ऑफ द सेम थिंग, दोनों एक ही चीज। ओके, अच्छा मुझे इस हवाले से बताइएगा, क्योंकि हम तो आम आवाम हैं, हम जब ट्रैवल करते हैं तो हमें तो बहुत ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है, खासकर 2-3 महीने जब से ये आपने बताया डिफरेंट इवेंट्स इस्लामाबाद में चल रहे हैं। आप जब खुद ट्रैवल करते हैं तो आप खुद कभी ट्रैफिक में फंसे हैं वैसे बाय द वे? जब से मैं ट्रैफिक में आया हूँ मैंने बाहर निकलना फैमिली के साथ छोड़ दिया है। वो इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैं इतनी टेंशन लेता हूँ रोड के ऊपर। अब मेरी माय मदर शी इज़ बेसिकली अ कैंसर रिकवर्ड पेशेंट एंड शी कांट वॉक, बट आई मेक श्योर दैट मैं वहाँ गाड़ी खड़ी करके उनको ना उतारूँ, तो अपने आप से अकाउंटेबिलिटी शुरू होती है। और ये सिर्फ कैमरे की हद तक नहीं कह रहा, मैं हूँ ही ऐसा, ठीक है। और मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन और उस चीज़ की मतलब ले जाता हूँ अगर रोड के ऊपर कहीं भी कोई गाड़ियाँ खड़ी हैं या पार्किंग्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो भाई रूल मेरे ऊपर भी उतना ही लागू है जितना किसी और के ऊपर है। और कभी ऐसा हुआ हो कि आप ट्रैफिक में फंस गए हो, ट्रैफिक वार्डन ने आपको पहचाना ना हो और आपको कहे एंड यू वर नॉट इन यूनिफॉर्म एज वेल? ओके, नहीं, दैट हैपेंड बिफोर आल्सो। अब तो अल्लाह का शुक्र है पहचानते हैं, क्योंकि वीडियो उन्होंने भी शायद देखी हुई है, तो उसमें ये पहचानते हैं। लेकिन नो स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर एनीथिंग, एंड दैट इज हाउ आई लव माई सेल्फ बीइंग देयर। और शुक्र है यही कैपिटल की हमारे साथ ट्रीटमेंट है कि हम तो पले बड़े ही इस कैपिटल के अंदर हैं, हमने अपनी सर्विस में राइज ही इस कैपिटल के अंदर की है। तो इस्लामाबाद के अंदर की नौकरी आपको बड़ा हम्बल बनाती है। आपको पता नहीं, या तो आवाम ऐसी है कि मतलब वो आपको पकड़ लेती है एकदम, लेकिन जो भी है आपको वो जो अफसरशाही वाली चीज है वो ना हमारे अंदर है, नहीं जो नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर लोगों में बहुत लोगों में है ना, मतलब कि हम जो है वी कांट अफोर्ड दैट कि हम कहीं जाएं 3 गनमैन लेके जाएं, ना हमारे शौक में ना कुछ ऐसे। सो व्हाट वी लव इन आवर ओन टाइम इज टू एक्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन फॉर आवर सेक आल्सो एंड फॉर द पब्लिक सेक आल्सो, एंड दैट इज व्हाट वी लाइक। एंड जो एक पब्लिक की ट्रीटमेंट है वही हमारी है, एंड वी आर अमंग द पब्लिक। एंड अच्छा लगता है पब्लिक के अंदर ही कहीं फंस के जब उनमें से ही कोई पहचान लेता है और वो आपकी इज्जत करता है, तो वो इज्जत ज्यादा अच्छी है, ना कि आप किसी को रोक के और फिर आगे चले और अपनी इज्जत बनाए।